हाय गाइस, तो आज का वीडियो रहने वाला है हाउ टू शूट स्टडी व्लॉग या फिर हाउ आई शूट स्टडी व्लॉग्स। क्योंकि आपको पता होगा कि 2 साल से मैं स्टडी व्लॉग्स बनाता हूँ और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो वही चीज़ आज डिस्कस करने वाला है कि स्टडी व्लॉग्स कैसे बनाने चाहिए, कितना मैंने अर्न किया, क्या एक स्टूडेंट लाइफ में स्टडी व्लॉग्स का क्या रोल है, क्या उसको स्टडी व्लॉग्स बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए, कितनी उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में एक एक करके, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है, क्या आपको स्टडी व्लॉग्स बनाने में इंटरेस्ट है। सबसे पहले यही डिसाइड करो खुद से, क्योंकि अगर तुम अदर कंटेंट बनाओगे जैसे कि आउटडोर कंटेंट बनाओगे या फिर जिसमें आपको एक चीज़ सेक्रीफाइस ज़रूर करनी पड़ेगी। अगर जैसे कि आपको अगर यूट्यूब में जाना है तो आपको एक चीज़ सेक्रीफाइस करनी ही पड़ती है। अब आउटडोर कंटेंट जैसे कि बाहर का व्लॉग बनाओगे या फिर ट्रैवल का बनाओगे या फिर गेमिंग का बनाओगे, तो तुमको देखो कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई से दूर जाना ही पड़ेगा इन चीज़ों में। तो सबसे बेस्ट होता है एक स्टूडेंट लाइफ के लिए स्टडी व्लॉग। अब तुम मैटर नहीं, ये नहीं करता कि तुम क्या कर रहे हो, छोटा कोर्स कर रहे हो, बड़ा कोर्स कर रहे हो, भाई तुम जहाँ पे भी हो ना, जैसी भी कंडीशन में हो ना, व्लॉग शूट करो। अब तुम सोचोगे सही टाइम आने पे कर लेंगे यार व्लॉग शूट, लेकिन मतलब रियलिटी तो यही है कि वो सही टाइम कभी आता ही नहीं है। तुमको अगर शूट करना है ना तो तुम सोच लोगे भाई मुझे शूट करना है। अब कंडीशन कैसी भी हो तुम्हारे पास, हाँ आई नो तुम ये चीज़ सोच रहे होगे, भाई मेरे पास कैमरा नहीं है, भाई मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं है, भाई माइक होना चाहिए, भाई ट्राईपॉड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती भाई, बिल्कुल भी मैटर नहीं करती ये सारी चीज़ें। अगर तुमको शूट करने का मन में है तो तुम कर सकते हो। और स्टडी व्लॉग से शायद बेस्ट कोई व्लॉग हो ही नहीं सकता। क्यों ना, इसको इसमें आपको पढ़ाई को छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि एक तो स्टडी कंटिन्यू रहेगी, साथ में व्लॉगिंग चलती रहेगी, अच्छी खासा बेस तैयार हो जाएगा ना। अगर अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे तो इससे बेस्ट क्या चाहिए तुमको। और तो बहुत सारे बेनिफिट है। तो अब इसमें बात करते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है ना, आप रियल में बताओगे। कोई भी अगर स्टडी व्लॉग का सीधा है कि कोई भी चीज़ स्क्रिप्टेड मत रखो, जो तुम रियल में हो वैसा बनने की कोशिश करो, कैसे भी शूट करो भाई। स्टार्टिंग में गलत भी शूट होगा, जरूर नहीं अच्छा ही शूट हो हर बार कि और कितना मस्त शूट हो, ऐसा नहीं होता, हर बार अच्छा शूट नहीं होता। तुमको जैसा भी सूट होना तुम डाल दो और उसको देख के डिमोटिवेट मत हो, यार कम व्यूज आए मैं नहीं देख रहा भाई इसको, वही क्या ही देखेंगे, डिलीट कर दिया, ऐसा नहीं होता भाई इसमें। तो यही बात है। तो सबसे पहले डिसाइड करो कि मुझे किस टॉपिक के ऊपर स्टडी व्लॉग बनाना है। जैसे कि मेरे काफ़ी सारे व्लॉग रहते हैं कि नाइट स्टडी व्लॉग या फिर पूरे दिन का स्टडी व्लॉग या फिर 10 आवर स्टडी व्लॉग, या फिर अगर तुम कॉलेज में हो तो कॉलेज का स्टडी व्लॉग बना लो कि भाई ए डे इन माई लाइफ ओ। एंड फिर आगे जो भी कोर्स तुम कर रहे हो जैसे लाइक नीट एस्पिरेंट या फिर एस एस जी डी एस्पिरेंट या फिर सी जी एल एस्पिरेंट, सब लोग सिर्फ ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। अब इनसे दूसरी बात यह है कि फाइनेंशियली भी थोड़ा बहुत तो स्टेबल होने में मदद ही मिलेगी इसकी। ऐसा नहीं है कि भाई बना रहे हैं एक शौक के लिए, कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट मिलेगा, 100% है। जो भाई मैं अपना शेयर करूं कि जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था मेरे इतने कम व्यूज़ आते थे ना, बहुत कम व्यूज़ आते थे, लेकिन वही चीज़ थी यार, दिमाग में था यार बनाना है भाई। तो मैंने बनाया, उसको कंटिन्यू करता गया करता गया करता गया। लेकिन जितना भी मैंने बनाया अपनी रियल इमेज जो मैं जैसा था वैसा मैंने हमेशा दिखाया। कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमेशा अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की कोशिश करोगे ना तो वो चीज़ स्क्रिप्टेड लगेगी, तो नेक्स्ट टाइम कोई नहीं देखेगा। चांस लाइफ में एक बार आता है, बार बार नहीं आता। अब जैसे कि तुम वीडियो डाल रहे हो, चांस तुमको एक बार मिलेगा कि एक वीडियो पे तुम्हारे आराम से 10 15 20 हज़ार 30 हज़ार व्यूज चले जाएंगे। लेकिन उस चांस को जिसने खो दिया ना फिर वो ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर वो चांस मिला है तो भाई ट्राई करो सेम जैसा का जैसा स्टडी व्लॉग बनाओ कि हाँ मैं ऐसा कैसा ट्राई कर सकता हूँ बनाने की, ठीक है। तो लाइक वही चीज़ है। अब रही बात कि कैमरा वगैरह की, भाई मैं शूट करता था जैसे कि जो फ़ोन को अलमारी में रख के, जो भी एंड्रॉयड फ़ोन होया करता था तो उसको अलमारी में रख के, भाई कोई आ ना जाए उस चीज़ का डर रहता था, भाई घर वाले ना आ जाए थोड़ा सा बच के। तो इस वजह से जब घर वाले नहीं रहते थे, जब मैं शूट कर लेता था, रात में कोई नहीं है तब एडिट कर लेता था, वॉइस ओवर कर लेता था, ठीक है, कभी 2 3 दिन में तैयार हो गया तो तैयार होने के बाद में उसको अपलोड कर दिया, बस वही काम करता था। तो स्ट्रगल या फिर सारी कंडीशन सही हर इंसान के लिए नहीं रहती, इस कि भाई ये कंडीशन सही है भाई ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। सब लोग बुरी कंडीशन कंडीशन से ही निकले हुए होते हैं। तो सबसे मेन बात तो यही थी कि आपको मन में कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहना चाहिए कि यार ये एक्सक्यूज़ है और इसकी वजह से मैं नहीं शूट कर रहा, तो वही बात है। और रही बात शूटिंग सेटअप के लिए, भाई एंड्रॉयड फ़ोन है, कोई सा भी फ़ोन है उसको उठाओ सीधा रखो अपने टेबल पे, बोतल वगैरह पे लगा लो या फिर बुक्स वगैरह पे लगा लो। अगर स्टैंड वगैरह नहीं है तो हालांकि आज के टाइम पे 2 3 400 रुपये खर्च करके स्टैंड वगैरह ला सकते हो। ऐसा कुछ है नहीं कि भाई 10 हज़ार की कोई चीज़ है तो वो लानी है, ऐसा नहीं है भाई।
आराम से ला सकते हो, इजीली तुम ला सकते हो इसको। तो अफोर्ड कर पाओ तो कर लो, वरना बुक्स पे रख लो, कहीं पे भी रख लो फ़ोन को, बस शूट कर लो, आपका टाइम लैप्स शूट कर लो। और टाइम लैप्स जैसे कि जो तुम टाइम लैप्स शूट कर रहे हो ना, वो थोड़ा फास्ट रखो। जैसे कि तुमने क्या कर दिया, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे स्लोमो में शूट करो, टाइम लैप्स को हमेशा फास्ट शूट करो, ठीक है। अब सूट में तुम क्या दिखा सकते हो, जैसे कि तुम उठे, ठीक है, तुमने सफाई करी थोड़ी सी, वो दिखा सकते हो। क्या टाइम हो रखा है, टाइम दिखा सकते हो। तुम टू डू लिस्ट बना रहे हो, वो दिखा सकते हो। ये सारी चीज़ें दिखाने की होती है। फिर तुम पढ़ने बैठे तो टाइम लैप्स लगा दिया फ़ोन का कि भाई आप फटाफट 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 पढ़ रहे हैं, तो उस चीज़ का टाइम लैप्स लगा दिया, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेनली तो स्टडी ब्लॉग में यही चीज़ें आती हैं। अब कभी भी ट्राई करना बाहर की चीज़ें मत दिखाना, मतलब कोशिश करना जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कि बाहर की चीज़ें इग्नोर करो ना, कि भाई ये चीज़ नहीं दिखानी तो नहीं दिखानी स्टार्टिंग। हाँ, भले ही बाद में तुम दिखा सकते हो, बाद में अच्छा खासा आपका फैन बेस हो जाए, मतलब जैसे कि 5-10 हज़ार 15 हज़ार सब्सक्राइबर भी हो जाए ना, तो जब तुम आसानी से दिखा सकते हो, लोग इंटरेस्ट भी लेंगे देखने में। अगर आप कुछ हो नहीं, जिससे पहले आज हम यहाँ गए, आज हमने ये खाया, अगर तुम ऐसा कंटेंट बनाओगे भी ना, तो कोई भी उसको नहीं देखने वाला। तो इसलिए, और रही बात अब कि भाई स्टडी व्लॉग बनाने से क्या पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा क्या नहीं होगा, तो ये चीज़ है, बात सबसे मेन चीज़ तो यही है। तो देखो बात बताऊँ, तुम अगर स्टडी व्लॉग बना रहे हो, तुमको एक एक दिन दिक्कत होगी, 2 दिन दिक्कत होगी, 5 दिन दिक्कत होगी, उसके बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। स्टार्टिंग में कोई भी काम कर लो, तुम कोई भी काम उठा के कर लो, अगर तुम उस काम को करने लगोगे तो स्टार्टिंग में तुमको दिक्कत होनी ही होनी है। कोई भी चीज़ लाइफ में ईजी होती नहीं है। तो स्टार्टिंग, क्योंकि तुम्हारे मन में चलता रहेगा यार उधर से कैमरा चला हुआ है और पता नहीं कैसा शूट हो रहा होगा, कैसा शूट नहीं हो रहा होगा, तो स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें आती है, मन में चलती है, हकीकत है चलती है। फिर यूट्यूब पे डालोगे, तुम देखोगे यार व्यूज़ नहीं आए, ये नहीं आए, वो नहीं आए, तो ये सारी चीज़ों की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस स्टार्टिंग में होता है। लेकिन जो जो तुम डालने लग जाओगे ना, मतलब तुमको यही नहीं पता चलेगा क्या डिस्टर्बेंस होता भी है, हकीकत है। बाद में तुमको फील नहीं होगा, तुम पता ही नहीं चलोगे कब फ्लो फ्लो में शूट कर लोगे, 1% भी फील नहीं होगा, क्योंकि जिस चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाता है उस चीज़ में फिर दिक्कत नहीं आती 1% भी। तो ठीक है। तो जैसा कि आपने फिर पूरा दिन का रूटीन दिखा दिया, रूटीन दिखाने के बाद में सीधा आपको देख सारी क्लिप शूट कर लो। अगर आपकी फैमिली में कोई मेंबर है, या फिर आप बोलोगे कि भाई हम तो रूम शेयर करते हैं, हम कैसे शूट करें व्लॉग को, कर सकते हो तुम। बोलो मत, जरूरी तुम्हारा बोलना, बिना बोले शूट करो तुम, हाँ भाई ये शूट कर रहे हैं, चल ठीक है, बस बोलो मत। तुम दिखाते रहो कैमरे पे, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन में चलना चाहिए कि हाँ मैं ये शूट कर रहा हूँ, तो तुम्हारे ब्रेन में रखो कि हाँ चल शूट हो रहा है, तो बस राइट टिक करो। अगर कोई टारगेट कंप्लीट हो गया तो तुम वापस राइट टिक करो उसको। तो टारगेट्स को कंप्लीट करते रहो, जो जो तुम्हारे मन में चलना चाहिए, बस शूट हो गया, तुमको लगेगा कि हाँ मेरा अब सब कुछ शूट हो गया, तो रात में बैठो या फिर जिस जब कोई ना हो, जब बैठो सारी क्लिप्स को लेके, और धीरे धीरे वॉइस ओवर कर दो उनके ऊपर में कि हाँ भाई ये किया, वो किया, फलाना किया, ढिकाना किया, तो सारी चीज़ें बना दो इस एक लाइन में और अपलोड कर दो उसको। अब क्यों बताओ क्यों, जैसे कि जो पढ़ने वाला होता है, तो पता है उसकी मेन चीज़ क्या है, पैसों की दिक्कत है। अब हर कोई अगर यूट्यूब पे आएगा, कहीं पे भी आएगा, भाई पैसे सबसे बड़ा फैक्टर होता है, पैसा होता ही होता है, कि भाई उसको वो कहीं ना कहीं पैसे की भी उम्मीद करके आएगा कि हाँ मुझे यार थोड़ा सा तो अर्निंग होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि भाई इससे अर्निंग नहीं होगी और फिर 1 लाख सब्सक्राइबर होगी जब अर्निंग होगी। भाई देख यूट्यूब वैसे बहुत कम पैसा देता है, लेकिन जो ब्रांड प्रमोशन वाले होते हैं वो काफ़ी अच्छा खासा पैसा दे जाते हैं। जैसे कि तुमको सपोज दैट तुम अगर तुमको एक व्लॉग के मान लो 2 हज़ार 2.5 हज़ार 3 हज़ार मिले, क्या कम है क्या वो, कम नहीं होते ना। अगर मतलब ब्रांड के प्रमोशन की कह रहा हूँ मैं, यूट्यूब नहीं देता इतना पैसा, ब्रांड प्रमोशन वाले दे देते हैं आराम से। तो अगर तुमको इतना पैसा मिल रहा है तो वो कम नहीं होता भाई। 1 महीने के अगर देखा जाए तो जब हम तैयारी करते थे उस टाइम तो बहुत कम मिलता था। तो तैयारी तो खराब भी करते, बहुत पहले की बात है वो। तो हाँ, जैसे कि 2 हज़ार 500 हज़ार ही बहुत लगते थे भाई, कि हाँ 500 हज़ार मिल गया। और अब तो खैर जितना मिलता है वो भी खैर कम ही लगने लग जाता है। तो वही बात है भाई, यूट्यूब से अच्छा खासा अर्न भी कर सकते हो अगर एक स्टडी व्लॉग्स बनाओगे तो। कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, या फिर किसी कॉलेज में हो, या फिर किसी कोचिंग वगैरह करते हो, या फिर किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हो, लाइक SSC GD, कोई नीट एस्पिरेंट, कोई UPSC, कोई CGL, कोई किसकी तैयारी कर रहा है, कोई फिजिकल्स वगैरह करते हैं, कोई क्या करते हैं, मतलब हर फील्ड का ब्लॉग सूट हो सकता है। बट प्रॉपर मेंशन करो कि हाँ मैं इस चीज़ का कर रहा हूँ। क्यों, यूट्यूब को भी तो लगना चाहिए ना कि भाई हाँ इस फील्ड में मैं इस वीडियो को सजेस्ट करूँगा। अब फ़र्क यही है, अगर तुमने एक सिंगल ऑडियंस को टारगेट कर दिया कि GD वालों को टारगेट कर दिया, तो वो GD वालों के पास जाएगी और GD वाले इंटरेस्टेड भी रहेंगे, यार देखो तो सही, देखा इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये कैसे प्रिपरेशन कर रहा है उस चीज़ की, देखा मैं भी अपने आप से रिलेटेबल करेगा, रिलेट करेगा कि हाँ यार जिसने ऐसे शूट किया तो थोड़ा सा रिलेट होगा कि हाँ देखा क्या कर रहा है भाई, पूरे दिन में क्या कर रहा है, देखो तो सही, हाँ इसने ठीक है ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। और तुम जब कोई फिक्स टारगेट ही नहीं लोगे कि हाँ भाई मेरी ये ऑडियंस है ही नहीं, तुम प्रॉपर पूरे यूट्यूब पे जाने दे रहे हो, कोई नहीं देखेगा,
क्यों देखेगा उसको भाई? क्योंकि ना उस पे कोई तुम्हारी टारगेटेड ऑडियंस है, ना कुछ तुम हो कि भाई तुम क्या हो भाई, क्यों देखेगा बंदा तुम्हें? नहीं देखेगा, ऑफ कोर्स नहीं देखेगा और चैनल डाउन जाएगा। तो ग्रो वैसे चांस नहीं है। छोटी चीज़ों से ही ग्रोथ का मिलने का 100% चांस होता है। पूरी पूरी उम्मीद छोटी चीज़ों से लगाया करो कि हाँ ये छोटी चीज़ है, पहले उसको अचीव करो। लाइफ की पहली सीढ़ी होती है, अच्छे से ग्रो कर दो। जैसे कि अब मैंने किया, मैं किसी का व्लॉग देखा करता था, मुझे लगता था यार मैं भी शूट करूँगा यार, ऐसा देख के कितना मज़ा आता होगा ना शूट करने में, ये वगैरह वगैरह। मैंने ट्राई किया, कसम से मैंने ट्राई किया, शूट किया। मैंने एक नहीं, दो नहीं, 5 व्लॉग डाले, 10 व्लॉग डाले भाई। लेकिन धीरे धीरे रेस्पॉन्स ऑटोमेटिक बढ़ता गया। मैं समझता गया कि हाँ, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक यूट्यूब खुद सिखा देता है कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना। ये एक साथ बैठोगे तुम, हाँ भाई यूट्यूब पे देखूंगा पहले कि क्या वीडियो देखनी है, हाँ ये वीडियो देख रहा हूँ, चल ठीक है, इससे मेरे को फ़ायदा होगा तो ये वीडियो देखी, ठीक है, कुछ सीखने को मिला। ऐसे एक साथ 100% तैयार होके मत जाओ उधर। एक्सपीरियंस जब तुम सीखोगे, गलतियाँ करोगे, यार हाँ देखो मैंने यहाँ पे ये किया, इस वजह से इस वीडियो पे व्यूज़ ही नहीं आए यार, फिर अगले डालोगे, फिर अगले डालोगे, फिर बीच में एक वीडियो पे कम व्यूज़ आएंगे, तुम सीखोगे यार हाँ इस वीडियो में मैंने क्या गलती करी है जो इस साले पे व्यूज़ नहीं आए, मैंने मेहनत भी करी लेकिन व्यूज़ नहीं आए। तो तुम वो सारी चीज़ें तुम्हारे एक्सपीरियंस से तुम सीख जाओगे। तो यही बात है। तो मेनली सारी चीज़ें बता दी। बाकी तुम देखो, एडिटिंग करना चाहो तो एडिटिंग कैपकट से कर सकते हो, या फिर वी एन एडिटर से तुम एडिट कर ही सकते हो उनको। और फिर उसके बाद में मैं तो इनसे ही करता हूँ। ऐसा भी नहीं है कोई पेड को खरीद रखा है, कोई भाई महंगा है भाई ये एडिटर सॉफ्टवेयर खरीद रखा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तुम्हारी बोलने की स्किल अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारा शूट करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, ये मैटर करता है। एडिटिंग मैटर ही नहीं करती बिल्कुल भी। बाकी हाँ थोड़ी बहुत करती है खैर मैटर की, भाई क्या चीज़ कौन सा टाइप से अरेंज करनी, तो वो सारी चीज़ें ठीक है। अब रही बात वीडियो में हुक लगाने की कोशिश क्या करो। हुक कैसे? जैसे कि ऑडियंस को टिकाना कैसे है भाई वहाँ तक। जैसे कि तुम क्या करने वाले हो कि आज हम करने वाले हैं 10 आवर स्टडी, तो अब हुक हो गया। तो अगर क्या हम कर पाते हैं क्या नहीं कर पाते तो देखते हैं आगे वीडियो में, तो बने रहना। तो अब वो बंदा वीडियो में बने रहेगा, क्या ये रे 10 घंटे पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा, तो वो उसके मन में मतलब डाउट छोड़ दिया ना कि हाँ, तो ये होता है हुक पॉइंट। तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसा ऐड करो ना कि ताकि बंदा शायद टिक जाए, एंड तक टिकना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें मैं स्क्रिप्टेड नहीं बता रहा, ये सारी चीज़ें जो मेरे साथ हुई, ये चीज़ मैंने फील की, ये सिर्फ वही बता रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि भाई मैं लेके बैठा कि हाँ चल ये करना वो करना, या फिर कहीं से देख के भाई जो चीज़ 3-4 साल में 2-3 साल में कुछ भी सीखा है ना, वो चीज़ मैं बताई आपको। तो थोड़ी दिनों के बाद में अगर अच्छे खासे व्यूज़ आएंगे तो काफ़ी सारे प्रमोशन आने लग जाएगी, जो भी एजुकेशन फील्ड आपसे रिलेटेबल होगा तो उसका आ जाएगा। अभी के टाइम पे ऐसा कोई ब्रांड नहीं है, हकीकत बता रहा हूँ मैं, कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जिसका मेरे पास प्रमोशन ना हो। चाहे कोई सा भी ले लो, कोई सा भी ब्रांड ऐसा नहीं छोड़ा शायद जो कि स्टडी से रिलेटेड ब्रांड। ऐसा नहीं है कि भाई अदर से कोई उठ के आ जाएगा ये ब्रांड आ गया चल, नहीं ऐसा नहीं होता। जो जिस फील्ड से तुम रिलेटेबल हो और उस फील्ड के जितने ब्रांड है वो सब कुछ आपसे ऑटोमेटिक कॉन्टेक्ट कर लेते हैं और तुमसे ऑटोमेटिक अच्छा खासा प्रमोशन का भी चार्ज दे देते हैं, पैसा दे देते हैं। तो उससे आपका दिन भी अच्छा जाएगा। और दूसरा, अपने आप को बिजी रखोगे ना, अब बोलते हैं ना डिप्रेशन वगैरह वगैरह वगैरह, इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा जब आप इन चीज़ों में अगर बिजी रहोगे, अपनी स्टडी करते रहोगे, या फिर व्लॉग्स के बारे में सोचोगे यार मुझे वो शूट करना, तो थोड़ा सा बिजी रहोगे तो ये सारी चीज़ें गायब भी हो जाएंगी ज़िंदगी से। तो यही सारी चीज़ें हैं। और आप देखते हो कि मेरी वीडियोज़ के अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, कि नहीं होता है क्या, कि सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट सा म्यूजिक चलता है। इसके लिए ऐसा एडवांस म्यूजिक ढूंढने की जरूरत नहीं है कि भाई गए यूट्यूब पे भाई तगड़ा वाला म्यूजिक ले लिया, ढूंढ लिया, हाँ भाई लगा दिया मेरी वीडियोज़ में, नहीं। इसके लिए तुम आराम से सॉफ्ट स्टडी व्लॉग ले सकते हो, या फिर जैसे कि अब कैपकट से तुम एडिट करोगे तो कैपकट में भी मिल ही जाते हैं वहीं पे म्यूजिक, तो उनमें से ऐड कर सकते हो। या फिर तुम स्टडी लोफ़ी का सॉन्ग, लोफ़ी वाले सॉन्ग होते हैं ना स्टडी के, तो उनको ऐड कर सकते हो, क्योंकि वो स्टडी में वाइब्स वैसी आनी चाहिए। तुम कोई टाइम लैप्स ले रहे हो तो उसके अंदर वाइब्स भी तो वही आनी चाहिए ना स्टडी वाली। तो वैसे ही बैकग्राउंड म्यूजिक लो ताकि उनसे फील ऐसा, मतलब ऐसा अलग, ऐसा तड़कता भड़कता, मतलब सॉफ्ट लो, जितना सॉफ्ट म्यूजिक हो सकते हैं उतना सॉफ्ट म्यूजिक लिया करो टाइम लैप्स के अंदर। तो ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत मैटर करती है उन चीज़ों के अंदर। तो यही बात है। तो हाँ, देखो मेन मेन जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया कि क्या कैसे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखो अब एक बार सब सब चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले डिसाइड करो मुझे क्या करना है, जिस भी फील्ड में हो ट्राई करो, एक ट्राई करो, एक व्लॉग ट्राई करो। अच्छा बनता है तो उसको अपलोड करो, अपलोड करने के बाद पहले एडिट कर लो अच्छे से, वीएन से या कहीं से भी एडिट कर लो, बैकग्राउंड म्यूजिक में ऐड करो, लोफी सॉन्ग्स को ऐड कर लो वगैरह ऐड कर लो। बाकी कई जगह ज़रूरत पड़ेगी तुम्हारे वॉइस ओवर करने की तो तुम वॉइस ओवर भी कर सकते हो। उसके लिए माइक की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई माइक से ही करो, फ़ोन से भी आराम से शूट हो सकता है, सब कुछ फ़ोन से हो जाएगा, तुम्हारा जो तुमको चाहिए सब कुछ फ़ोन से हो जाएगा। तो यही बात है। और फिर सीधा अपलोड करो। तो एक बार नहीं बल्कि इस रूटीन बार बार करो, बार बार करो। और ये मत देखो भाई कंडीशन बुरी है, भाई जैसा भी है ना तुम डाल दो कसम से, अच्छा खासा ग्रो हो जाएगा, अच्छे खासे ब्रांड प्रमोशन आने लग जाएंगे। तो यही चीज़ है। तो अगर ये मेरा एक्सपीरियंस था, अगर आपको इसके अंदर थोड़ा भी कुछ हेल्पफुल लगा हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना गाइस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मैंने आज सब कुछ बता दिया बस।